कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा, मेडिकल कॉलेज आ गया, दो पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग टेंडर करवा दिया मैं। अब कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, तो हास्यप्रद है ये। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे। और भाई साहब पीछे इलाज नहीं करेंगे वैसे जनप्रतिनिधि तो चुनाव के सामने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दुम दबाते थे, और अभी गिदर बन गए हैं। उनका लेवल ही गिदर से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं चोर चिल्लर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। वैसे लोगों को लाइन पे मैं लाऊंगा, मैं डिसाइड कर लिया हूँ। उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नया नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने, एक एक चीज उजागर करने जा रहा हूं मैं। तो आप ऐसा ही देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो दुश्मन की संख्या बढ़ेगी। और मैं किसी छोटे चिल्लर पोंपों से दुश्मनी नहीं करता हूँ, दुश्मन भी मैं बड़ा रखता हूँ। इसी के ये छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है। भैया बैठक हुई थी, क्या कुछ जो है तैयारी है 25 को? नहीं, जिस तरीके से दिल्ली में प्रचंड जीत एनडीए की हुई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और दिल्ली के बाद अब बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर पहले दिन से ही पूरे एनडीए के सभी पांचों घटक दल जिलावार बैठक कर रहे हैं। और ये खगड़िया में भी एक बड़ी बैठक हुई और सब एक साथ एक मत होकर बिहार में 2010 से ज्यादा बड़ा बहुमत एनडीए को मिले, इसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और हम लोग का ये प्रयास है, और जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक अटूट विश्वास, और उस विश्वास का प्रतिफल आने वाले आगामी विधानसभा में देखने को मिलेगा। खगड़िया में जिस प्रकार आपराधिक गतिविधि बढ़ी है, जहाँ पर आए हैं पड़ता में कुछ दिनों पहले ही मर्डर हुआ, क्या माना जाए, जिला प्रशासन सुनी हो गई है? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से अपराध की घटना हुई है, आज मैं उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने जा ही रहा हूँ यहाँ से, तो ये दुखद है। और इसको लेकर हम लोगों ने जिला प्रशासन से भी और हम लोगों ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी इस विषय पर बात भी कही है कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग पेट्रोलिंग और ज्यादा दुरुस्त करें, और जितने ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनकी सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन एक सूची बनाए, और वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का तरीका बहुत हो सकता है, लेकिन उसमें जो सख्त कार्रवाई हो सकती है उसको सुनिश्चित करने का काम करें। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, पूरी तरीके से एनडीए एक मत है, एकजुट है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस प्रकार चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ पर? इस प्रकार आपने घोड़दौड़ के दौरान कहा था कि जो बाहरी प्रवृत्ति के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, आने वाले समय उन्हें बाहर किया जाएगा। फिर आपके सवाल के जवाब में प्रताप विधायक ने फिर जवाब दे दिया कि आरोप प्रत्यारोप को किस नजर से देखा जाए, लोग कैसे देखें? नहीं, हमको लगता है कि मैंने लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से मुझे बाहरी जो उस वक्त के प्रत्याशी थे उन्होंने कहा, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा। लेकिन यदि किसी के अंदर नासमझी है, नादानी है, तो उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारे कहने का मकसद क्या, उनको उस बात से हमको लगता है पीड़ा नहीं है। क्या होता है कि आज हम खगड़िया लोकसभा के सांसद हैं, तो लोगों ने सेवा के लिए 5 साल का मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा करें। और अगर हमको इस बात की गलतफहमी हो जाए कि अब 5 साल के लिए इस जगह के हम राजा हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो इसको नादानी और नासमझी हम मेरे भाषा में नादानी और नासमझी है। तो जो ऐसा सोचते हैं उनको मुबारक हो, भगवान सद्बुद्धि दे, हम लोग यही बोलेंगे। एक तरफ एनडीए की बैठक होती है और एनडीए के घटक दल के ही विधायक एक एमपी के खिलाफ मोर्चा खोल दे और बहुत सारे अपमानजनक बातों का इस्तेमाल करे, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, चलिए, अब सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने संस्कार हैं। हम लोग पूरे ईमानदारी से और लोगों के सामने सर झुकाकर पूरी विनम्रता के साथ लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और पूरे 5 साल तक हम लोग उनकी सेवा करेंगे। कोई कुछ बोलता है और
किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है कि उस टिप्पणी का जवाब देना बहुत इसलिए जरूरी नहीं समझते हैं कि नहीं तो 5 साल इसी में बीत जाएगा। अभी सिर्फ अर्जुन की तरह जो है मछली की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी, उसी तरीके से खगड़िया का विकास हम लोग को दिख रहा है और इस बीच में आने वाली तमाम चीजों को हम लोग नजरअंदाज करते हुए आगे चलेंगे। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा कि कमीशन खोरी का जो है प्रचलन शुरू कर दिया गया है एमपी के द्वारा। नहीं, चलिए वो तो मैं और भी बहुत सारी चीजें सुना कि उन्होंने बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया, कुछ लोगों ने भी मुझे बताया देखा। तो देखिए मुझे लगता है कि राजनीति में मेरे से ज्यादा अनुभव उनके पास है, बावजूद इस तरह की बात वो क्यों कह रहे हैं और एक खुले मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नजर आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं न कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे, अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, शिक्षित लोगों की जरूरत है और किसी भी सूरत में खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहां पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया और उसमें पर्वता विधानसभा भी आता है। कोई हो, मेरा हमेशा ये मानना है कि गलत को कभी हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे और सही के साथ हम लोग 100% खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग मुलाकात करने आते हैं और लोग अपनी पीड़ा बताते हैं कि हमारी जो है जमीन है उसको हड़प लिया गया, हमारे ऊपर केस कर दिया गया, मेरे बेटे के ऊपर केस कर दिया गया, मेरे पति के ऊपर केस कर दिया गया, महिला जिस तरीके से रो रही है, जिस तरीके से पीड़ित है, आखिर ये दौर कब तक चलेगा? कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूं आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। तो हम लोग अपनी भाषा को कभी अमर्यादित नहीं करेंगे। ना मैं कभी किसी को गाली देने पर यकीन करता हूं, ना मेरे वो संस्कार है। तो जिनके जो संस्कार है वो अपने संस्कार को पड़ोस के लोगों के बीच रख रहा है, उनको उनका संस्कार मुबारक। हम लोग को अपनी राजनीति लोगों के बीच करनी है और हम लोग लोगों की सेवा के लिए हैं और वो 100% करेंगे, चाहे परिणाम जो हो मंजूर है।